Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is fundamental of computers for BBA fifth semester, and students today our the most important topic is number system. स्टूडेंट हमने नंबर सिस्टम हमने स्टूडेंट टॉपिक हमने स्टार्ट किया BBA फिफ्थ सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में, जिसमें स्टूडेंट हमने जो है बाइनरी नंबर के बारे में हमने स्टूडेंट पढ़ा, और हमने स्टूडेंट ऑक्टल नंबर के बारे में हमने पढ़ा, डेसिमल नंबर के बारे में हमने पढ़ा, और स्टूडेंट हमने जो है इनकी जो कन्वर्जन है वो भी हमने हमने स्टूडेंट जो सीखे, यानी कि बाइनरी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 and 1, डेसिमल फ्रॉम 0 to 9 एंड ऑक्टल फ्रॉम 0 to 7। ओके स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट हमारे जो है नंबर सिस्टम में जो जो तीन टाइप के जो नंबर सिस्टम है उसको हमने स्टूडेंट पढ़ा समझा, और हमने इनके कन्वर्जन समझे। तो उसमें जिसमें जो चौथे टाइप का जो स्टूडेंट हमारा जो नंबर जो है वो है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब ये स्टूडेंट हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, और ये जो है कहां से कहां तक ये इन नंबर्स को हम यूज करते हैं, और इस नंबर की स्टूडेंट हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे स्टूडेंट हमने ये देखा स्टूडेंट कि हमारे जो बाइनरी नंबर्स होते हैं, तो अगर जैसे मान लो स्टूडेंट बहुत बड़ा अगर मान लो बाइनरी अगर नंबर अगर हो जाए, जैसे मान लो जिसमें हम कह सकते हैं कि 50 या 60 अगर 0 1 का कॉम्बिनेशन हो, तो स्टूडेंट जब बहुत बड़ा जब बाइनरी नंबर जब स्टूडेंट जब हो जाता है, तो स्टूडेंट ये काफी जो है काफी डिफिकल्ट होता है उसको, मतलब जो है उसको जो है क्या नाम है उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर पाना। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, स्टूडेंट हम जो है फिर इस प्रॉब्लम को जो है स्टूडेंट हम जो है दूर करने के लिए हम जो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को यूज करते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं समटाइम्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लार्ज वैल्यू ऑफ बाइनरी नंबर become difficult, so hexadecimal number system at base 16 solve these problem. It offers द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो उस पर हम बोल सकते हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का हम यूज करते हैं जब बहुत बड़ा बाइनरी नंबर का हम यूज करते हैं उसकी जगह पर। तो अब इस हम देखते हैं कि भाई हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होते हैं, और ये जैसे कि इसमें बाइनरी नंबर होते हैं 0 और 1 से लेके डेसिमल 0 to 9, ऑक्टल 0 to 7। हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल की, तो हेक्साडेसिमल का हमारा कॉम्बिनेशन क्या है, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या है। जैसे बाइनरी का बेस 2, डेसिमल का स्टूडेंट 10, ऑक्टल का 8, ऐसे ही स्टूडेंट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस है वो स्टूडेंट होता है 16 यानी कि 16। ठीक है, तो हम स्टूडेंट बोल सकते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस क्या होता है, बेस हमारा होता है 16। कैसे अभी तो कैसे होता है, तो यहां पर लिखेंगे ईच नंबर विल बी रिप्रेजेंटेड, each number will be represented by a combination, by combination of, देखिए स्टूडेंट समझने की कोशिश कीजिए, कॉम्बिनेशन कहां से करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी कि ये 9। उसके बाद देखिए स्टूडेंट बहुत ही एक इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब स्टूडेंट हमारा 10 आएगा, ठीक है स्टूडेंट 10, यानी कि ये स्टूडेंट जो हमारे जो नंबर्स हैं, यानी कि ये हमारा यानी हमारा 10 10, ठीक है 10 11 12 13 14 और 15। अब स्टूडेंट जब तुम उसको काउंट करोगे, अगर 0 से काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसीलिए स्टूडेंट हेक्साडेसिमल नंबर कहां से कहां तक होते हैं, 0 से लेके 15 तक होते हैं, यानी 15 तक होते हैं। इसीलिए जब इसको काउंट करेंगे तो ये आएगा 16। इसीलिए हेक्साडेसिमल नंबर का जो स्टूडेंट बेस होता है वो क्या होता है, हमारा 16 होता है। लेकिन इसमें स्टूडेंट एक बहुत ही एक और भी एक इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है कि स्टूडेंट देखिए 0 से लेकर 9 तक तो हम स्टूडेंट जो है ऐसे ही इन नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन बात आती है 10 की, तो स्टूडेंट 10 को जो है वो हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो है रिप्रेजेंट करते हैं। 10 को A से, 11 को B से, और 12 को जो है C से, 12 का मतलब होता है C, और 13 का मतलब होता है D, और स्टूडेंट्स E का मतलब होता है, यानी 14 का मतलब होता है E, 14 का मतलब होता है E, और 15 का मतलब होता है F। यानी कहना मतलब यह है कि 0 से लेके 9 तक तो हम ऐसे ही नंबर्स में ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 10 को हम रिप्रेजेंट करते हैं A से,
11 को B से, 12 को C से, 13 को D से, 14 को E से और 15 को F से। ओके स्टूडेंट, तो ये इन तरीकों से स्टूडेंट जो है वो हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम रिप्रेजेंट करते हैं इन नंबर्स को। यानी कि 10 अगर हमें स्टूडेंट को अगर हमें नंबर अगर लिखना है, उसमें अगर 10 अगर नंबर अगर आएगा तो 10 को हम A लिखेंगे, 11 को B लिखेंगे, 12 को C लिखेंगे और 13 को D लिखेंगे और 14 को E लिखेंगे और 15 को F लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो मैं समझ सकता हूं स्टूडेंट आपको ये चीज समझ में स्टूडेंट आ गई होगी कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो 0 से लेके 15 तक होते हैं और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस है वो होता है 16 और जो हम 9 तक तो वो हमारे स्टूडेंट हम उनको 0 से 9 तक तो हम वैसे ही लिखते हैं जैसे हमारे नंबर्स होते हैं, लेकिन ए को हम रिप्रेजेंट करते हैं यानी 10 को, यानी 10 नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी आप स्टूडेंट ऐसे याद कर सकते हैं ए से लेके एफ से, यानी ए बी सी डी ई एफ। यानी कि आप इतना स्टूडेंट आप ध्यान रखें कि भाई 10 से काउंट करेंगे और 10 को बोलेंगे ए, तो ए बी सी डी ई एफ, एफ तक याद करें और फिर 10 से आप काउंटिंग कर दें तो 10 11 12 13 14 15 ऐसे करके। तो आप इन नंबर्स को आप याद भी कर सकते हैं कि हम जो है ए को क्या बोलते हैं, बी को क्या बोलते हैं, सी को, डी को, ई को और एफ को। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब स्टूडेंट हम इन नंबर्स को जो है कैसे हम कन्वर्ट जो है कन्वर्जन हम इनका कैसे करेंगे, ये भी स्टूडेंट एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो जैसे मान लो स्टूडेंट कोई भी आपको एक बाइनरी में मान लो कोई एक नंबर गिवन है और उस बाइनरी नंबर को आपको जो है वो आपको हेक्सा यानी हेक्स में कन्वर्जन करना है, तो हम स्टूडेंट जो है हम उसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, यानी कि एक हेक्स नंबर को हम जो है उसमें हम कैसे कन्वर्ट हम करेंगे। यानी कि हमें स्टूडेंट कन्वर्ट करना है बाइनरी टू हेक्स कन्वर्जन, यानी हेक्साडेसिमल में हम उसको कैसे हम उस नंबर को हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए स्टूडेंट जरा समझते हैं कि कैसे इसको हम करेंगे। मुझे स्टूडेंट उम्मीद है कि आपने स्टूडेंट ये नोट कर लिया होगा, ये चीज आपने स्टूडेंट नोट कर ली होगी। इसको स्टूडेंट मैं हटा रहा हूं ताकि मैं आपको जो है आप इसको एक बार स्टूडेंट देखिए मैं आपको बोर्ड पे शो हो रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है स्टूडेंट्स, आपको बोर्ड पे प्रॉपर शो हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं इसको स्टूडेंट हटा रहा हूं उसको मैं। ठीक है, चलिए तो आपने स्टूडेंट नोट कर लिया होगा ये चीज। अब इसको मैं हटा रहा हूं ताकि मैं आपको इसके कन्वर्जन के बारे में मैं इसको आपको पढ़ा सकूं। ठीक है, चलिए चलिए स्टूडेंट्स आइए स्टूडेंट देखते हैं। तो जैसे कि मान लो स्टूडेंट्स आपको कोई स्टूडेंट कोई एक नंबर गिवन है, मान लो ये 1 0 1 0 और फिर हमारा ये 3 2 5 1 2 3 4 5, ठीक है, और फिर 0 1 1 और फिर 0 0 1 0। इस तरीके से स्टूडेंट आपको ये नंबर गिवन है और इस नंबर को यानी ये हमारा स्टूडेंट एक बाइनरी नंबर है और इस नंबर को जो है हमें स्टूडेंट जो है वो हमें जो है हेक्साडेसिमल में यानी हेक्स नंबर में हमें इसको जो है कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए जो हमारा स्टूडेंट हेक्साडेसिमल जो नंबर जो होता है, अगर हम मान लो अगर बाइनरी की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट यानी कि बाइनरी नंबर को हम पहले क्या करेंगे, यानी ब्रेक द बाइनरी नंबर इनटू 4 बिट सेक्शन। यानी कि स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम इसको 4 बिट सेक्शन में डिवाइड करेंगे, यानी 4 के पेयर में हम इस नंबर को हम जो है वो हम डिवाइड करेंगे। कहना मतलब ये स्टूडेंट है कि ये हमारा एक पेयर हो गया एक नंबर्स का 4, ये हमारे 4 नंबर हो गए। फिर एक पेयर स्टूडेंट हमने ये बनाया, एक पेयर हमने ये बनाया और एक पेयर हमने स्टूडेंट ये बनाया। ठीक है, इस तरीके से हमने सबसे पहले क्या काम किया कि जो बाइनरी नंबर है हमने स्टूडेंट्स को क्या किया, हमने जो है उसको 4 बिट सेक्शन में हमने उसको डिवाइड किया, यानी ब्रेक द बाइनरी इनटू 4 बिट सेक्शन। ठीक है, अब हम स्टूडेंट क्या करेंगे, कन्वर्ट 4 बिट बाइनरी इनटू इट्स हेक्स इक्विवेलेंट। कहने मतलब है स्टूडेंट की जो हमारा सॉरी स्टूडेंट्स तो हमारा स्टूडेंट ये जो हमारा 4 बिट बाइनरी नंबर है हम इसको जो है हम इसको हेक्स में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिए स्टूडेंट, अब देखिए ये स्टूडेंट हमारा 0 0 1 0 है। अब इसको हम स्टूडेंट जैसे मान लो हमें इसे जो है डेसिमल में मान लो जैसे हमें अगर कन्वर्ट करना होता है तो जैसे मान लो कि हमें इसको मतलब एक नंबर में हमें कन्वर्ट करना होगा, तो हम स्टूडेंट इसके लिए हम क्या करेंगे, आप जरा ध्यान दीजिए। तो ये स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसको जो है हम 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमें अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है।
तो 0 0 1 0 है, यानी 0 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये 0 और ये भी 0, तो कैलकुलेट मिला के स्टूडेंट हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 2, यानी ये स्टूडेंट क्या हो गया, यानी ये नंबर हो गया 2। ठीक है, अगला देखिए, अगला है 1 0 1 1, तो इसका क्या हो गया स्टूडेंट, 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3। इसको सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 0 वैल्यू हो गई 1, तो ये हमारा हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 0 और ये स्टूडेंट हमारा हो गया, ये हो गया 8, यानी कि स्टूडेंट ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया 8 2 10 और 1 11, ये स्टूडेंट हमारा आया 11। लेकिन चूंकि हम इसको स्टूडेंट हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो स्टूडेंट अभी मैंने आपको बताया कि ये स्टूडेंट कितना आया, ये हमारा 11 आया, तो 11 को हम जो है वो हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं स्टूडेंट, जैसे मैंने अभी आपको तुरंत उससे पहले अभी हमने बताया कि 11 को जो है हम हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं स्टूडेंट, हम लिखते हैं बी, यानी ये हमारा स्टूडेंट 11 हुआ, लेकिन हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे बी। जैसे कि हमारा 11 आया, तो हम 11 को 11 नहीं लिखते हैं हेक्साडेसिमल में, हम क्या लिखते हैं, उसको हम बी लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे हम ये हमारा है 111, तो इसको भी हम स्टूडेंट देख लेते हैं, 111 तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, सॉल्व करने पे ये स्टूडेंट हमारा हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, तो 8 4 12 और 2 14 और 1 15, यानी कि हमारा हो गया 15, और 15 को हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं, f, इसको हम लिखते हैं f, तो यहाँ हमारा ये f हो गया। ऐसे स्टूडेंट हमारा 1010, इसको भी स्टूडेंट आप सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट ये हमारा आ जाएगा 10, ये 10 आएगा, और 10 को हेक्साडेसिमल में स्टूडेंट क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं a, तो स्टूडेंट ये जो है हमारा नंबर क्या है, हमारा हो जाएगा AFB2, ये हमारा हेक्साडेसिमल में हो गया। यानी इसको अगर स्टूडेंट अगर आप ऐसे लिखेंगे इस तरीके से, मान लो ये नंबर है बाइनरी में, और इसको जब आप लिखेंगे इस तरीके से, तो ये हमारा हो जाएगा AFB216, यानी ये हमारा हो गया, ये नंबर हमारा हो गया हेक्सा में। इस तरीके से हम स्टूडेंट बाइनरी नंबर को हम 4 बिट में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, और फिर हम उसको इस तरीके से सॉल्व करके हम नंबर्स को जो है हम लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हमने स्टूडेंट, ये नंबर सिस्टम में हमने स्टूडेंट ये कन्वर्जन हमने पढ़ा, बाइनरी टू हेक्स कन्वर्जन। ये स्टूडेंट जो हमारा कन्वर्जन था, ये हमारा कन्वर्जन कराया बाइनरी टू हेक्स कन्वर्जन, बाइनरी टू हेक्स कन्वर्जन। ठीक है, हम एक मतलब जो है हम एक बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कन्वर्जन स्टूडेंट अभी हमने देखा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टूडेंट जो है मैं आपको एक हेक्सा नंबर सिस्टम को, यानी हेक्स नंबर सिस्टम को हम कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। यानी स्टूडेंट आपको सपोज दैट मान लो यही नंबर मान लो गिवन है, यही मान लो आपको नंबर गिवन है, और इस नंबर को जो है स्टूडेंट आपको दोबारा से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली है स्टूडेंट, ये 2 है, तो 2 को हम स्टूडेंट क्या करेंगे, हम जो है 4 बिट कॉम्बिनेशन में हम लिख लेंगे। मतलब जैसे मान लो 2 है, तो हम 2 को जब हम 2 से ही स्टूडेंट जब हम डिवाइड करेंगे, जैसे स्टूडेंट हमारा 2 है, ये है ना 2 है, तो 2 को जो स्टूडेंट 2 से ही डिवाइड करेंगे, 2 1 जा, ये हमारा है 2 1 जा 2, तो डिवाइडेड जा 0, तो ये हमारा कितना हुआ, ये हमारा हुआ 1 0, तो 1 0 कहना मतलब क्या है, तो ये हमारा हुआ 1 0, यानी उससे पहले स्टूडेंट क्या करेंगे, 2 0 हम और पुट अप कर लेंगे, तो 2 को हम इस तरीके से लिख देंगे। b है तो सर हम जानते हैं b क्या होता है, हमारा स्टूडेंट हम जानते हैं b हमारा होता है 11, तो हम यहाँ सीधे 11 को जो है हम फिर जो है सीधे 2 से डिवाइड करेंगे। चलो स्टूडेंट, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको मतलब बताऊंगा कि हमने बाइनरी टू हेक्स कन्वर्जन सीखा, और फिर हम कैसे एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को हम कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टूडेंट सीखेंगे। एक बार स्टूडेंट मैं चेक कर लेता हूँ बोर्ड पे जो मैंने लिखा है वो शो हो रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है स्टूडेंट, हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप स्टूडेंट्स को आप लेक्चर को आप अच्छे से समझें, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है और कैसे हम एक बाइनरी नंबर को कैसे हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम कन्वर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट आप सीखिए, नेक्स्ट क्लास में हम हेक्स टू बाइनरी कन्वर्जन हम पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।